तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 7.6 को हम फिनिश करते हैं। तो 7th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे जो मेथड है वो तो हमारे पास वही है, पार्शियल फ्रैक्शन ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है 2x, ठीक है, और नीचे ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करते हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 2x के बराबर होता है। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन दी है कि भाई नीचे वाला फंक्शन में से कोई भी आपके डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, उसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, पहले उसको सिंपल करो। तो यहाँ पर मैं पहले इसको पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर को t। इससे क्या होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा और ये dt आ जाएगा। तो ये जो 2x इंटू में dx है ये सारा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ dt रह जाएगा। यानी आप इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हो 1 अपॉन में ये आपने t मान लिया, t+1 और t+3। अब यहाँ पर देख रहे हो कि आपका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल सा बन गया है। अब सिंपल सा बन गया है तो उसको सॉल्व कर दो और यहाँ पर dt और आ जाएगा। अब इसको पुट करो आप 1 अपॉन में t+1 एंड 1 अपॉन में t+3 इज इक्वल्स टू a अपॉन t+1 b अपॉन में t+3। अब यहाँ से फिर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इधर आपके पास 1 बचेगा, इधर a इंटू में t+3, इधर b इंटू में t+1। अब आप t की जगह यहाँ पर पहले पुट कर दो -3, उससे ये 0 हो जाएगा। इधर है ही नहीं t, तो यहाँ -3 + 1 -2 आ गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/2। अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर t की जगह -1, तो आपके पास ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी a की, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इंटीग्रेशन में पुट करो, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या बन गया, a अपॉन में t+1, a की जगह आ गया 1/2 अपॉन में t+1 और b की जगह आ गया -1/2, माइनस यहाँ लगा दिया अपॉन में t+3। अब यहाँ देख रहे हो 1/2 दोनों में यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इसको आप बाहर निकाल दो। इसको बाहर निकालने के बाद आपके पास यहाँ बच गया 1/t+1 एंड 1/t+3। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बन चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 log t+1 माइनस log t+3। अब आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, प्लस सी और लगा दो। इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 log, जो पॉजिटिव वाली टर्म है ऊपर रखो, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको नीचे ले जाओ। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब लास्ट में अब एक काम और करना है कि जो आपने आंसर टी में निकाला, क्वेश्चन किस में था, टी में नहीं था, क्वेश्चन था एक्स में, तो टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, वो आप यहाँ पर पुट कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 log x स्क्वायर +1 एंड x स्क्वायर +3, ठीक है। अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखोगे वो भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। वहाँ पर आपके पास नीचे दिया हुआ है एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है 3x²। नंबर आ रहा है नहीं आ रहा डजेंट मैटर, जो वेरिएबल है वो आना चाहिए। जब इसका डेरिवेटिव करके x² आ रहा है तो वो x² यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ भी स्टार्ट आप वैसे ही करेंगे कि पुट करेंगे x³ को t, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt। यहाँ पर dx हो रहा है, तो x² dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी dt/3। तो जो डिवाइड में 3 आ रहा है इसको तो आप यहाँ पर सीधा ऐसे ले लो बाहर। ऊपर आपके पास क्या बन गया, 1 अपॉन में 1 + t एंड 2 + t और इधर आ जाएगा dt। अब इसी क्वेश्चन की तरह ये सिमिलर बन गया है, बस डिफरेंस क्या था, यहाँ पर t+3 फैक्टर आ रहा है और यहाँ पर t+2 आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करोगे, इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/3 और एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो ये 1/6 यहाँ पर 6 आ जाएगा आंसर में। इतना फ़र्क आएगा, बाकी सब कुछ आंसर आपका वही का वही रहेगा, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि 1/6 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि a और b की वैल्यू क्या आती है। अगर a और b की वैल्यू भी यहाँ पर 1/2 आ गई तो आंसर में 1/6 आएगा, कुछ और वैल्यू आएगी तो फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें 1/3 आपको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे और अपने आप कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको 9 में कहता है कि dx अपॉन में x इंटू में x रेज टू पावर 4 माइनस 1। ठीक, 9th का जो फर्स्ट पार्ट है dx अपॉन में x इंटू में x रेज टू पावर 4 माइनस 1, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया हुआ आपको dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, इवन जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो भी इसी तरीके से है। तो यहाँ पर अब आपके पास देखो, यहाँ पर x की पावर 4 आ रही है। अब x की पावर 4 को अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक फैक्टर इसका बन जाएगा x माइनस 1, एक x प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टोटल मिला के 4 फैक्टर हो जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसका करने का एक तरीका और है हमारे पास। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ है, इनटू में x दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर भी है इनटू में यहाँ पर x दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी उसमें एक पावर आपको कम करनी है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। जो भी यहाँ पर नंबर होगा, x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 3 से करना है, x की पावर 10 होगा तो x की पावर 9 से करना है, एक पावर आपको कम करनी है। अब कम करने के बाद ऊपर देखो x क्यूब आ जाएगा, नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब को, ये x की पावर 4 आ जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन गया। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है सिमिलर, हमने वो क्वेश्चन बना दिया कि नीचे जो आपके पास x रेज टू पावर 4 आ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब। तो क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्यूब की आप यहाँ पर इसको पुट कर सकते हो, पुट करके फिर इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो x रेज टू पावर 4 को हमने t पुट किया, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, और x क्यूब dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन में 4। ये जो 4 आ रहा है इसको तो आप बाहर शिफ्ट करो, ये बन गया आपके पास 1 अपॉन में t और t माइनस 1 dt। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया है, बिल्कुल आराम से पार्शियल फ्रैक्शन से अब आप सॉल्व कर सकते हो। पुट करो इसको 1 अपॉन टी इंटू में t माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन में t प्लस में b अपॉन में t माइनस 1। इधर आ गया 1, a इंटू में t माइनस 1 प्लस में b इंटू में t। अब यहाँ पर आप पुट करो, t को एक बार 0 पुट कर दो, t को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस 1 आ गया, यानी ये आ गया 1 इक्वल्स टू माइनस a, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। t को पुट कर दो आप प्लस 1, तो उससे यहाँ पर तो 1 रहेगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इन दोनों को आप यहाँ पर पुट करो तो इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, 1/4, और ये a अपॉन टी, a की जगह माइनस 1 अपॉन टी, यहाँ से 1 अपॉन में t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस लॉग टी, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका आ जाएगा लॉग t माइनस 1 प्लस c। अब इन दोनों को आप इकट्ठे कर दो, जो पॉजिटिव वाली टर्म है t माइनस 1 ऊपर आ जाएगी, t नीचे आ जाएगा, प्लस में c। अब t क्या माना था हमने, t माना था x रेज टू पावर 4, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पर आप x रेज टू पावर 4 पुट कर दो। तो इस तरीके से ये आपका 9th का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, देखो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से करके देखो, फिर मैं इसको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, चिंता मत करो, इसको मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। फिर उससे मैच करना कि आपने कहाँ तक सही किया है। अगर पूरा सही किया है तो वेल डन, और अगर पूरा सही नहीं किया है तो भैया इसको दोबारा एक बार समझो, दोबारा समझ के फिर एक बार ट्राई करो। तो आई थिंक अब आपने कर लिया होगा ये। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, x से मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी और x से मल्टीप्लाई करना है नीचे भी, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन बन गया। अब यहाँ पर आप पुट करेंगे x स्क्वायर को t, तो ये आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में x, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 2।
अब ये बन गया आपके पास 1/2 और ये आ गया 1/t और t प्लस 1 dt। अब इसी क्वेश्चन की तरह बन गया, बस यहाँ -1 था, वहाँ पर +1 आ रहा है, इतना डिफरेंस है। बाकी आगे फिर आप वही करो, पुट करो इसको, 1/t t प्लस 1 a/t b/t प्लस 1, इधर से 1 आ गया, इधर से a इंटू में t प्लस 1 प्लस में b इंटू में t। अब फिर वैसे ही करो, आप पुट करो t को 0, तो इसको 0 करेंगे, यहाँ पर ये 0 मतलब a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। अगर आप t को पुट करते हैं -1 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस भी आएगा, यानी b की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। अब आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/2 तो बाहर है इसके, a 1/t -1/t प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये आ जाएगा log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c, दोनों को इकट्ठा कर दो, 1/2 log t अपॉन में t प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो भी इसी टाइप का है, 10th के दोनों पार्ट सेम टाइप की क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी आप पहले ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को देखना। इनमें से एक पार्ट में कराऊंगा, एक आपको खुद ट्राई करना है। फिर 10th का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ आपको dx अपॉन में x इंटू में x रेज टू पावर n प्लस 1, और जो सेकेंड पार्ट है इसमें दिया हुआ आपको dx अपॉन में x इंटू एक्स क्यूब प्लस में 8। तो दोनों उसी टाइप के क्वेश्चन है जो भी हमने करा है, बस यहाँ पर n दिया हुआ है, वहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना था कि जो इसकी पावर थी वो एक कम करनी थी, याद है ना, पावर आपको एक कम करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर n में से अगर आप कम करोगे तो क्या बनेगा, x की पावर n माइनस 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n आ जाएगा, ये x की पावर n है ही। तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर आप इसको पुट करो, x की पावर n को, सेम प्रोसेस रहेगा बिल्कुल। इसको t पुट किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो x रेज टू पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी dt डिवाइडेड बाय n। तो ये n को बाहर शिफ्ट करो, ये बन गया 1 में t प्लस 1। तो अभी हमने क्वेश्चन करा है सेम उस क्वेश्चन की तरह बन गया ना बिल्कुल। अब इसको आप पुट करो, 1 में t प्लस 1 को पुट कर दिया हमने, a अपॉन में t b अपॉन में t प्लस 1, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट करो 0, इसको 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 हो गया, तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1, और अगर t की जगह आप पुट करोगे -1 तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी -1। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन आपका बन गया 1/n 1 में t माइनस 1 में t प्लस 1। इसको कर देते हैं log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c। अब इसको इकट्ठा कर दो, तो log t अपॉन में t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू, कहीं पर मैं किसी क्वेश्चन में t की वैल्यू डालना भूल गया हूँ तो t की वैल्यू आप डाल देना, 1/n log t क्या था हमारा, x की पावर n, और x की पावर n प्लस 1 प्लस में c। पिछले शायद 1-2 क्वेश्चन में t की वैल्यू में डालना भूल गया हूँ, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा आपका t की टर्म में, वहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, t की वैल्यू पुट कर देनी है। अगला क्वेश्चन करोगे सेम इसी तरीके से प्रोसीड करना है, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने नहीं कराया तो ये होगा नहीं आपसे। बिल्कुल जैसे अभी 3 क्वेश्चन करे हमने, बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। इलेवेंथ क्वेश्चन में कहता है e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में e की पावर x इंटू में 2 प्लस में e की पावर x।
और सेकंड पार्ट है उसमें कहता है 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। तो ये दोनों क्वेश्चन दिखने में अलग से हैं लेकिन है सिमिलर, और प्लस हम जो क्वेश्चन पीछे करते आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाना है पहले उससे स्टार्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हमने करे उसमें भी हमने देखा था भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो e की पावर x दोनों यहाँ पर है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो वो ऊपर की तरफ आपको दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो आप इसको वहीं से स्टार्ट करो कि भाई e की पावर x को आपने t मान लिया, तो डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर से सब कुछ ख़त्म, ये रहेगा 1 अपॉन में 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी, और इधर आ गया dt। अब सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, पुट कर दो अब 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू a अपॉन में 1 प्लस टी b अपॉन में 2 प्लस टी। यहाँ से आ जाएगा 1 a इंटू में 2 प्लस टी b इंटू में 1 प्लस टी। अब तक आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। अब मैं डायरेक्टली बस सॉल्व कर रहा हूँ। t की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से -2 प्लस 1 यानी -b आएगा, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर -1। और अगर आप t की जगह पुट करते हो -1 तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन बन गया आपका 1 अपॉन में 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस टी। इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी, इनको इकट्ठा करो, log 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी प्लस सी, और t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e की पावर x प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 11th। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में देखो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर e की पावर x नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसको, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको e की पावर तो चाहिए नहीं होती, आपको एल्जेब्रिक फंक्शन चाहिए होते हैं, तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर e की पावर 2x को t पुट कर लेते हैं। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर 2x ही आएगा, और इनटू में 2 और आ जाएगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे आप तो आ जाएगा dt अपॉन में 2 इंटू में e की पावर 2x। तो यहाँ पर dx को ख़त्म करके हम लिख देते हैं 1 अपॉन में 2 e की पावर 2x, और ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ ऑलरेडी ये भी हम यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। अब क्योंकि e की पावर 2x को ये dt में कन्वर्ट हो गया, अब e की पावर 2x को हमने t पुट किया था, तो यहाँ पर इसकी जगह t आ जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा, ये जो 1/2 है ये आपका बाहर शिफ्ट हो गया, अब ये आ गया 1/t और t प्लस 1। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों आपके लगभग एक जैसे से क्वेश्चन बन गए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का बन गया सिंपल। तो अब यहाँ पर आप पुट करो, अब 1 अपॉन में t इंटू में t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन में t प्लस 1। यहाँ से आ गया 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस में b इंटू में t। अब पुट कर दो यहाँ पर, t की जगह आप 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 1, और t की जगह अगर आप -1 पुट करोगे तो b की वैल्यू मिलेगी आपको -1। तो इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा 1/2 बाहर है ही, a यानी 1 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1। इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास log t माइनस log t प्लस 1 और प्लस में c। अब इसको आप इकट्ठा करो तो 1/2 log t ऊपर आ जाएगा, नीचे t प्लस 1 प्लस में c। t हमने क्या माना था? t माना था e की पावर 2x, तो ये आ जाएगा 1/2 log e की पावर 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बच्चों नेक्स्ट के जो ये आगे के जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, अब ये जो सारे क्वेश्चन है ये इन वाले फार्मूलों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसको डिटेल में हमने डिस्कस, जो हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन करा था उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि भाई इसका ये अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है, कैसे आया था पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको सिंप्लीफाई भी किया था।
तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे तो आपको पूरा मेथड प्रोसीड नहीं करना, आपको बस ये फार्मूला याद रखना है और फार्मूला याद रख के यहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है। जब भी आप फार्मूला लगाओगे तो इसको ध्यान ये रखना है आपको कि जो यहाँ पर x आ रहा है दोनों फार्मूला में, यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 2 3 4 कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में देखो 1 ही है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्रोच कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फार्मूला क्या बनेगा, आप पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो एक्स तो ये हो गया, ये ए हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2a, ए की जगह आ गया 4 लॉग, फिर क्या वहाँ पर x माइनस ए और नीचे आ गया x प्लस ए प्लस सी। अब बस आपको a को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, 1/8 लॉग x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको देखें, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 3, तो फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2a लॉग, ऊपर इसमें होता है a प्लस में x यानी 3 प्लस में x, नीचे आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस सी यानी 1/6 लॉग 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं यहाँ पर, ये भी देखो देखने में तो बिल्कुल आपका वही फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिया हुआ है। फार्मूला आप तभी लगाओगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। तो इसको और हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अब 9 कॉमन निकाल दो। अब कहोगे 9 तो सर यहाँ कॉमन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपने यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो यहाँ पर तो रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1/9। ठीक है, अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो वो डिवीज़न में चला जाता है। और अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, 1/9 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। फार्मूला क्या था 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1/3 लॉग x माइनस a की वैल्यू 1/3 x प्लस a। इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/6 लॉग, यहाँ से एलसीएम लोगे आप 3x माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर 3 आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 3 आएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से, लेकिन आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, इसमें आपको 9 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या था 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1 लॉग x माइनस a x प्लस a। बस एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर हो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए थे कुछ सब्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में, कि यहाँ पर x की जगह अगर कुछ और दिया साथ में मल्टीप्लाई में, तो उसका जो डेरिवेटिव है या उसके साथ जो नंबर है वो सीधा आप नीचे डिवाइड में दिखा दोगे। अब ये 3 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 लॉग 3x माइनस 1 3x प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर आपके सेम ही है। तो अगर आपको ऐसे समझ में आता है ऐसे कर लो, ऐसे समझ में आता है ऐसे कर लो। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे डायरेक्टली करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा दिया हमने ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा 1/2a, a की वैल्यू है 4 लॉग a प्लस में x a माइनस x प्लस सी डिवाइडेड बाय 5। x के साथ यहाँ पर क्या है 5 है, उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 8 तो ये था ही, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 लॉग 4 प्लस 5x और 4 माइनस 5x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इसी
फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, बस उसमें एक आध चीज़ और एक्स्ट्रा करने को दे दी है। तो 14 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहता है यहाँ पर कि ऊपर आपको न्यूमरेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे है 4x स्क्वायर माइनस 9। ऐसे दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट है उसमें कहता है x अपॉन में x रेज टू पावर 4 माइनस 1। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है। तो ऐसे केसेस में आपको पहले क्या करना होता है, पहले आपको डिवाइड करना होता है। एक तरीका तो डिवाइड का है, वो आपको आता ही है। दूसरा तरीका क्या है, जब सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पर एक तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है साथ में, तो हम क्या करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसे हो गया। अब साथ में ये -9 भी है, तो यहाँ पर एक बार -9 कर दो, इसको बैलेंस करने के लिए +9 कर दो। अब हम क्या करते हैं, ये जो 4x स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम अलग कर देंगे ऐसे, और जो 9 है उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है। अब उसको अलग करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये आपका पूरा कट गया, ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। 1 इंटू में dx, मतलब dx लिख दूँ खाली, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, इसको अलग कर दें अगर, या फिर आप अभी अलग मत करो, ये 1 आ गया, यहाँ से आ गया 9 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 9 dx। 4 को बाहर पड़ा रहने दो, अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला तो सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, और ये वाला जो बन गया आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये वाले फार्मूले लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना है ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट अगर आप हुआ यहाँ पर तो उसको तो आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको अलग ही कर दूँ, 1/4 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 1/4 हो जाएगा, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ से मैं 9 को बाहर निकाल दूँ, ये 9 अपॉन में 4 ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 1/4x, इसका तो काम खत्म। इधर से आ गया आपके पास 9/4। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4x प्लस में 9/4। अब ये क्या बन जाएगा, 1/2a, a की वैल्यू 3 है यहाँ पर, log 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, पहले वाला फार्मूला लगा दिया आपने। और यहाँ पर x के साथ क्या था, 2 भी था, तो उस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 इंटू में 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा, इसको 3 को तो काट ही लेते हैं, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, log 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस c, यानी आपका फाइनल आंसर क्या बन गया। अगर आप 1/4 कॉमन निकाल दोगे तो अलग बात है, नहीं निकालोगे तो आप इसको ऐसे छोड़ोगे, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे मर्जी कर दो। आप कॉमन निकाल के कर दोगे उसके भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कॉमन बिना निकाले कर दोगे तो भी आपको उसके फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है x, नीचे दिया हुआ है x रेज टू पावर 4। अब आप इसको क्या करो, x रेज टू पावर 4 को हम इसको इस तरीके से लिख लें, x अपॉन में इसके हम फैक्टर कर लें x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि ये जो अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव x आ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करके ख़त्म कर सकते हो। तो आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। ऊपर से मेरे को वेरिएबल ख़त्म करना है अगर मेरे को ये फार्मूले लगाने हैं तो यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन में 2। तो ये जो 2 है तो बाहर शिफ्ट हो गया, ऊपर से सब खत्म हो गया, नीचे बच गया ये t, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को भी ऐसे लिख दो, तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 तो ये है ही, 1 log t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस c, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 और t की वैल्यू पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c,
तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हम अपनी ये एक्सरसाइज फिनिश कर देते हैं। आई होप आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पूरा हमने 2-3 वीडियो बनाई थी ये सारी आपको समझ में आई होगी और अब पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस अब आप इजीली कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।